ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। आप सभी भक्तों का आज के इस हरि कथा कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसे कि हमारा शरीर चल रहा है कि जो हमारे दुर्गुण है हमारे शरीर के अंदर, काम क्रोध जो है वो किस प्रकार से हमें परेशान करते हैं, तो उस सीरीज में चल रहा है काम कि जो सेक्स डिजायर्स है, जो लस्ट है, वो कैसे एक व्यक्ति की चेतना को दूषित कर सकती है, कैसे उसका हरण करती है। और नहीं है क्योंकि इसके बारे में हमें शास्त्र बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट, श्रीमद् भागवतम में तो अनेकों चरित्रों के द्वारा, कुछ लोग सोच सकते हैं कि अरे ये कोई बात कहने की है क्या। लेकिन कहने के साथ साथ किसी चीज़ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, सकारात्मक ज्ञान होना, क्योंकि ये शरीर की मूल आवश्यकता है, इनके बिना जीवित नहीं रह सकता आदमी। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, इनमें से भी जो भय और मैथुन है उसको हटाया जा सकता है। ऐसा देखा गया कि हमारे आचार्यों ने धीरे धीरे जीवन की जो सारी शरीर की जो मूल आवश्यकताएं थी धीरे धीरे कम कर दी थी। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने जीवन के जो है, जब वे इस भगवत धाम में अपनी लीलाओं में थे, जब वे इस संसार में प्रचार कर रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद जी ने लगभग सोना बंद कर दिया था। और श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में कभी भय नहीं देखा हमने। जितना प्रभुपाद जी का जीवन रहा, प्रभुपाद जी ने कभी भय या हार नहीं देखी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अंदर से इंटरनली मजबूत हो सकते हैं। तो भय भय किसको है कि जिसका संसार से जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा वो इतना ही भयभीत होगा इस संसार में। अर्थात जो संसार में जितना ज्यादा पोजेशन, संबंध, धन, ऐश्वर्य, सुविधाएं चाहेगा, उस व्यक्ति को इतना ही डर रहेगा, इतना भयभीत रहेगा, इतना वो डिफेंस के लिए खर्चा करेगा। और जिस व्यक्ति को डर ही नहीं है उसको क्या खर्च करना है। देखते हैं कि प्लस सिक्योरिटी लगाई जाती है व्यक्ति के लिए, फिर भी वो भयभीत रहता है, रात में गोली नहीं आती, नींद ही गोली लेकर के सोता है। तो ये क्यों, किस लिए? ये इसलिए कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि आप सुरक्षित, इसके पीछे दूसरी बात आती है कि जब आप अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो तो सुरक्षा के लिए कौन सा उपाय आपने किया। तो क्योंकि सुरक्षा के आंतरिक उपाय की तो कोई जानकारी नहीं है कि कैसे वास्तव में व्यक्ति सुखी या सुरक्षित रह सकता है, उसको तो कोई ज्ञान नहीं है। तो वे लोग बाहरी रूप से सुरक्षित होना चाहते हैं, भौतिक कार्यकलाप करके, भौतिक संबंधों के द्वारा व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहता है। मानदंड नहीं है कोई सोचे मैं ऐसे करके सुरक्षा रह लूंगा जीवन में, या मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो व्यक्ति अवश्य रूप से भूल में अंदर से मजबूत हो जाते हैं। इंटरनली हम मजबूत हो जाएंगे, अंदर से मजबूत हो जाएंगे। भगवान के नाम कथा में जब हम और ज्यादा रुचि लेने लगेंगे, और ज्यादा हम आनंद लेने लगेंगे। देखो इस संसार में बहुत सारे रस है। विशेष रूप से भागवतम में 12 रसों का वर्णन किया गया है, जिसमें हास्य रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, करुणा रस है, भय है, क्रोध है। ये रस का मतलब है कि ऐसी अवस्था, रस का मतलब भौतिक जगत में टेस्ट से भी लगाते हैं, स्वाद से भी लगाते हैं, लेकिन रस का यहाँ पर जो अर्थ दिया गया है कि ऐसे जैसे क्रोध की अवस्था में व्यक्ति का ऐसा होना, काम की अवस्था में होना। तो ये क्यों होता है जीवन में व्यक्ति के? ये सारा का सारा जो गेम है जीवन में, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अंदर से सुरक्षित नहीं है। जब हम अंदर से सुरक्षित नहीं है तो वो सुरक्षा हमें कौन प्रदान करेगा? वो सुरक्षा प्रदान करेगा हमें श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है वो इतना महत्वपूर्ण है, इतना सार्थक है हमारे जीवन के लिए, इतना उपयोगी है कि आप जितनी भी उसकी प्रशंसा करो, जितनी प्रशंसा करो वो इतनी कम है। अर्थात श्रीमद् भागवतम के ज्ञान की प्रशंसा करना, मैं मेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे सूर्य को समान हो सकता है। तो
ये सब चीजें हमारे जीवन में जो भय है, जो कहीं ना कहीं डर लगा हुआ है कि हम धन ना खो दे, हम सम्मान ना खो दे, हम संसार में दूसरी वस्तु ना खो दे, अपने संबंधियों को ना खो दे, तो ये कहीं ना कहीं जो भय बना हुआ है जीवन में हमारे, तो वो कह सकते हैं इतना हमें विश्वास, सल पुण्यवतम राजन विश्वासो न जायते। महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, सल पुण्यवतम, जिसके पुण्य कम है, जिन लोगों के पुण्य कम होते हैं, ऐसे लोगों को भगवान के भक्तों में या भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं हो पाती। क्यों श्रद्धा हो पाती? क्योंकि पुण्य कम है। तो हमें अपनी श्रद्धा को और भी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, अपने पुण्य अपनी भक्ति को और ज्यादा भगवान में स्थिर करना पड़ेगा। जब इस प्रकार से हमारे श्रद्धा और ज्यादा विकसित होगी, और ज्यादा हम गहराई से जितने भी शुद्ध तरीके से भगवान के नाम को लेंगे, वो नाम की धावनी जितना ही हमारे जीवन में आनंद, सुख और जो है की प्राप्ति होगी, अंदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा अंदर से। क्योंकि गीता में भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं कि हे राजन, हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये राजा ना रहे हो, या ऐसा, या मैं ना रहा हूं, या आप ना रहे हो, या ऐसा कभी नहीं होगा भविष्य में कि ये लोग नहीं रहेंगे, हम सब नहीं रहेंगे, हमेशा रहेंगे। क्योंकि ये जीवात्मा वस्त्र बदलती है, तो वस्त्र के पीछे इसका कारण है कि अगर हमारा मोह कम नहीं हो रहा है, तो बहुत लंबे समय तक हम उस जीवन में रहे हैं। बहुत लंबे समय से हमने भौतिक जगत में रह करके शरीर लिया है, और शरीर के साथ साथ हमने और अन्य जो दूसरे लोग हैं हमारे, तो उनके बीच में जो हमारा अटैचमेंट रहा है, वो एक लंबे समय की जो ड्यूरेशन है, वो हृदय के अंदर गांठ के रूप में कार्य कर रही है, वो ग्रंथि लगी है। अर्थात हमारे हृदय के अंदर इस तरह की ग्रंथि लगी हुई है, जो संबंधों का जो अटैचमेंट है, जिसके लिए आज हमें सुरक्षा चाहिए, जिसको डिफेंड करना, अपने आप को रक्षा करना, आहार निंद्रा भय मैथुन, तो उसमें जो भय है, जो अपनी रक्षा करने का या बचाव करने की जो टेंडेंसी हमारे हृदय में जो प्रवृत्ति है, वो और ज्यादा गहरी होती चली जाती है। लेकिन जैसे ही हम श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं, भगवान के पवित्र नाम को सुनते हैं, कथाओं का आनंद लेते हैं, इतना ही हमारे हृदय की जो ग्रंथि है वो धीरे धीरे कटने लगती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशय। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ही जो है सूत गोस्वामी जी क्या है, और जो ऋषि मुनि है कहाँ पर, नैमिषारण्य में जो है ये उपदेश देते हैं, कहते हैं कि जैसे ही श्रीमद् भागवतम की कथा को हम सुनते हैं, हमारे मुख से जैसे ये श्रीमद् भागवतम कथा सुनती है, उससे पहले बोल देते क्या, पीबतम भागवतम रसमाल्यम मुहुरौ रसिका भूभा रसों का। हरे कृष्ण। जैसे माल्यम का आगार, रस मतलब होता है कि रसों का घर, जहां पर रसी रस हो। जैसे विद्यालय विद्या घर, औषधालय औषधियों घर, चिकित्सालय चिकित्सा करने वाला जो घर है, वाचनालय वाचन के पठन पाठन कह सकते हैं, पुस्तकालय, यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकालय है। इस तरह से रसम आल्य कहा गया। श्रीमद् भागवतम रसों से भरा हुआ है। जौन सा रस चाहो आपको, भगवान की मार्केट में आकर के वो ही रस आपको मिलेगा। कोई व्यक्ति कृष्णा की मार्केट में आकर के डिससेटिस्फैक्शन नहीं जाएगा। भगवान ने पहले वादा किया, पूतना टू यशोदा, पूतना से लेकर यशोदा तक जौन सा भी भाव रखना है, जो भी संबंध रखना है भगवान के साथ में, वो हम संबंध जोड़ सकते हैं। भगवान हमें निराश नहीं करेंगे, भगवान हमसे वो संबंध नहीं छीनना चाहेंगे। भगवान तो कह रहे हैं कि मेरा पूरा एडवर्टाइजमेंट है, मेरा पूरा प्रचार है, जो भी रस आपको चाहिए वो रस आप लो, और उस रस के द्वारा जो है अपने खोए पीबतम भागवतम रसमाल्य मुहुर और रसिका भूव भाव का। हे भावुक जनों, इसको पियो। और कैसे पीना है इसको? कानों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम रस को पीना है। इसके माध्यम से, कानों के माध्यम से पीना है। अर्थात श्रीमद् भागवतम को प्रतिदिन सुनते रहना है। नित्यम भागवत सेव्य नष्ट प्राय से भद्रेशु नित्यम
अगर भक्ति बहुत ही नष्ट की। श्रीमद् भागवतम के उत्तम श्लोक का जो हम क्या करेंगे, उसको पिएंगे जो है, जो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम की जब हम कथाओं में बैठेंगे, कथा सुनेंगे, ये भगवान के नाम की जो महिमा जिसका गायन किया जा रहा है, जिसको जो बताया जा रहा है, अगर इसको हम कुछ भी ना करें, सुन भी ले ध्यान से, हैं सबके पास मोबाइल है, सबके पास नेट है, और चीजों की अपेक्षा अगर हम इन चीजों को सुन ले तो और चीजों से क्या होगा, समय वेस्ट होगा, है एनर्जी बुद्धि सब चीजें नष्ट होगी। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम सुनने से, ये श्रीमद् भागवतम का नाम सुनने से क्या होगा कि हमारे जीवन में जो अमंगल है, जो जो अभद्रेशु, जो बुराई, जो कष्ट जो जीवन में आए हुए हैं, वो सब के सब दूर हो जाएंगे केवल ये भगवान का पवित्र नाम सुनने मात्र से। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको निश्चित रूप से भगवान के इस पवित्र नाम को सुनना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए बैठ करके। तो जब हम इन कथाओं को सुनेंगे, अर्थात कह सकते हैं सब समस्याओं का जो समाधान है वो आज ये सब श्रीमद् भागवतम के अंदर है। और ये कोई पहली बार नहीं बताया जा रहा है, बल्कि लाखों करोड़ों जन्मों से हम लोग जो भगवान से बिछड़े हुए जीव है, उनके लिए किसी न किसी रूप में ये औषधीय कार्य कर रहा है। आप कभी भी किसी भी योनि में कहीं पर भी रहो, लेकिन भगवान के साथ में जो संबंध है, विशेष रूप से जब मनुष्य योनि मिलती है, तो ये मनुष्य योनि मिलती इसी उद्देश्य से है कि हम भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का गायन करेंगे, उसको सुनेंगे। और जैसे ही भगवान के इस पवित्र नाम का गायन करेंगे, उसको सुनेंगे, तो सुनने से जो हमारे हृदय के अंदर जो कलमश भरे हुए हैं, वो सबके सब दूर हो जाएंगे। हाँ नहीं, वो केवल और केवल केवल श्रीमद् भागवतम कथा सुनने से। वो संसार में कोई समाधान है ही नहीं। अगर किसी के पास कोई समाधान, कभी भी भौतिक समस्या का भौतिक समाधान नहीं हो सकता, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। भौतिक समस्या जो है, संसार की कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन की है, मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन और एंजाइटी किसी प्रकार की हो, ये सब के सब किसके कारण है? क्योंकि मन के कारण है। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधना, मन ही मनुष्य के बंधन का असली कारण है। इस संसार में जो लोग दुखी है, जो डिप्रेशन में है, परेशान है, इसका मतलब है कि उन लोगों का मन अशांत है। और जब मन बहुत ज्यादा अशांत हो जाए तो मन और ज्यादा दुखी हो जाता है, विषाद में चल जाता है। इसको श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते पहले ही जो है इसको क्लियर कर दिया है। अब आप कहोगे इसका क्या क्लियरिफिकेशन है? हाँ, दुखों से बचने का, जो व्यक्ति अवसाद में चल जाता है, दुखी है, लोग बुराई, आत्महत्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कई बार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। दूसरे अध्याय का आप पढ़ोगे तो उसमें पूरा वर्णन मिलेगा आपको। 61-62 में तो क्लियर करके बताएगा। ध्यायते विषांत पुंस संगस्त सुख जायते कामा, कामात क्रोधा विजायते, क्रोधात भक्ति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रंश, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणशति। कि जैसे व्यक्ति ध्यान का चिंतन, विषयों का चिंतन करता है, विषयों का ध्यान करता है, उसमें काम, काम से क्रोध, क्रोध से फिर जो है मोह, फिर उसमें जो है व्यक्ति का जो है भवकूप में गिर जाता है, सोचने समझने की अक्षमता खत्म हो जाती है, बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक हम भगवान के साथ में उस अपने असली संबंध को नहीं जानेंगे, जिस संबंध के कारण हमें संसार में को भूलने, जीवन में हमारे जो कष्ट आया है, उसमें आनंदित होने का या सुखी होने का जो एकमात्र उपाय है हमारे पास में, वो है भगवान के नाम को सुनना, भगवान की कथा को सुनना। तो जो हमारे अंदर जो सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग जो भयभीत है, संसार में लोग सीसी कैमरे लगवाते हैं, +Z सिक्योरिटी रखते हैं, सिक्योरिटी, वो देखो लोग फिर भी भयभीत है, डरे हुए हैं कि कोई आकर के हमला ना कर दें। कुछ समय लगभग 8-10 साल पहले एक बार हम प्रचार करने सहारनपुर में गए थे। वो सहारनपुर में एक जो है, तो होते ना, को भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई उनको टेंशन नहीं है। वो जंगलों में भी कहीं भी जा करके भगवान का भजन करने के लिए कहीं भी जा सकते, कहीं पर भी वो रह सकते। तो ये भय जब हमारे जीवन से खत्म होगा, समाप्त होगा, वो कब होगा? जब हम भगवान गोविंद का भजन करेंगे। भज हूँ रे मन श्री नंद नंदन,
जय श्री नंद नंदन का भजन करना पड़ेगा। अभय चरणा रविंदम, अभय जो हमें अभय करने वाला है, हमारे जीवन से जो भय है, जो क्या कह सकते हैं डर है, उसको दूर करने वाला है भगवान का एक पवित्र नाम। तो उसके बाद बात आती है कि मैथुन, जो काम की हम बात कर रहे थे, भय हुआ तो काम। काम जो है इसकी शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। सभी शास्त्रों में कहीं ना कहीं इसके बारे में बताया गया है, भगवत गीता में, महाभारत में, रामायण में, अन्य पुराणों में बताया गया है। क्योंकि एक ऐसा ये जीव का शत्रु है, अगर हम थोड़ा सा भी इस संसार में व्यक्ति भ्रमित होगा तो उसको जो भगवान की बहिरंग शक्ति है वो उसको संसार में बांध लेगी। और जैसे ही संसार में उस जीव को बांधा जाएगा रस्सियों के द्वारा, जंजीरों के द्वारा, तो व्यक्ति अपने जो मूलभूत स्थिति है, जो मूलभूत उसका पद है, जो पहचान है, उसको भूल जाएगा। उसका भूलने से व्यक्ति जो है संसार में अनेकों प्रकार के कष्टों में उसको जीवन बिताना पड़ेगा। तो ये काम जो है, ये काम होना चाहिए, ये धर्म के अनुकूल होना चाहिए, शास्त्रों के अनुकूल होना चाहिए है कि एक अच्छे घर, अच्छा गृहस्थी होना। और गृहस्थी गुरु महाराज जी बताते वही हो सकता है जो अच्छी तरह से ट्रेनिंग जिसने दिया हो, जिसने जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से जिया हो। अर्थात जो एक अच्छा ब्रह्मचारी रहा होगा, एक गृहस्थ अच्छा गृहस्थ बन सकता है। अगर कोई ब्रह्मचारी अच्छा नहीं है, ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह पालन नहीं है, कोई अच्छा गृहस्थ नहीं बन सकता। ये सिद्धांत है शास्त्रों का। तो जीवन में ये कब व्यक्ति में के अंदर, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि डिप्रेशन क्यों आता है, डिप्रेशन इसलिए आता है कि जब व्यक्ति अपने धर्म के सिद्धांतों को तोड़ने लगता है। देखो संसार के लोग आपको जज नहीं करेंगे, यहाँ समस्या आ रही है क्या, दुनिया के लोग एक दूसरे को जज करने में लगे हैं, नहीं कर सकते आप। जो व्यक्ति के जिसके संसार के लोगों के जिसके हाथ खुद बंधे हुए हैं, जिनके हाथ खुद बंधे हैं, दूसरे के हाथ कैसे खोल सकते हैं। अर्थात दूसरा क्या कर रहा है ये दूसरा जज नहीं कर सकता। हम भगवान हृदय के अंदर बैठे हैं, वो जज करते हैं, वो देखते हैं कि वो व्यक्ति संसार में बाहरी रूप से कितना अच्छा हो सकता है, लेकिन अंदर से क्या है उसका पता भगवान बता सकते हैं। तो हमारे पास में क्षमता नहीं है, हमारे पास में एक ही योग्यता है कि हम भगवान के पवित्र नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, उसको सुने, और अपने जीवन को जो सही उद्देश्य के लिए मिला है उस उद्देश्य के लिए लगाए, श्रीमद् भागवतम की कथा में लगाए, भगवान के पवित्र नाम में लगाए। और पूरे संसार में जो नाम की महिमा है जितनी भी ये फैलेगी, जितना भी इसका प्रचार होगा, इतना ही लोगों को आत्मिक सुख मिलेगा, आत्मिक शांति मिलेगी। नहीं तो डिप्रेशन इस कदर बढ़ता जा रहा है आज, विशेषकर जो हायर सोसाइटीज है, जो धनी मानी लोग हैं, उनके जीवन में इतना डिप्रेशन है कि रात को उनको नींदी गोली लेकर के सोनी पड़ती है। अभी कल का ही इंसिडेंट है, उसके जो कोई मतलब फिल्मी जगत में कोई जो कलाकार थे, तो उन्होंने उनके आत्महत्या की बात आ रही, तो लोग सहानुभूति जता रहे हैं। लेकिन ये सहानुभूति कोई सहानुभूति नहीं है, ये केवल मतलब हम बाहर अच्छी बात है सहानुभूति जताना, लेकिन रियल कारण क्या है उसको भी जानना चाहिए। हम खाली एक मात्र थोड़ी सहानुभूति दर्शाएंगे किसी जीव के प्रति, और वो भी कॉमन रूप में दर्शाएंगे, अगर उसको हम सही रूप में नहीं, उसका इंटरनल जो कारण है सहानुभूति का, कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों की, इसका कारण लोग नहीं जानते, बस खाली आते हैं, दो फूल चढ़ाते चले जाते हैं। इसका इंटरनल कारण होता है कि डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि अंदर से व्यक्ति का जो है क्या हो जाना, असंतुष्ट हो जाना। जब हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं, भौतिक विषयों का चिंतन करते हैं, याद रखना अगर वो विषय हमें नहीं प्राप्त होते हैं तो तभी डिप्रेशन आता है, तभी टेंशन होती है। अभी मैंने बताया था दूसरे अध्याय का 61 और 62 श्लोक में, ध्यायते विषयान पुंसा, जब विषयों का चिंतन करते हैं, विषयों का ध्यान करते हैं, उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, उसको पाना चाहते हैं, किसी भी सुंदर वस्तु हो, खाने की वस्तु हो, मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, गाड़ी हो, विदेशों में घूमना हो, अच्छी नौकरी हो, कोई भी सुंदर स्त्री हो, जब इन वस्तु के लिए व्यक्ति प्रयास करता है इनको पाने के लिए, तो जब उसके जीवन में ये चीज़ें नहीं मिल पाती, उस व्यक्ति को जब उसके जीवन में ये चीज़ें नहीं मिल पाती, तो व्यक्ति को क्रोध आता है। याद रखना, जैसे आप स्वयं एक प्रैक्टिकल करके देखते हो कि डेली हम घर में रहते हैं, बच्चा है, अगर बच्चे को
कोई वस्तु अच्छी लगी है मार्केट में, आप उसको लेके घुमाने के लिए, तो वो उसको कोई वस्तु अच्छी लगी, और वस्तु अच्छी लगने के साथ साथ वो क्या कहेगा, पिताजी मुझे ये दिलवाइए। अगर उसको और नहीं आपने तुरंत दिलवाई, जो उसकी जिद है उसकी पूरी नहीं की, तो उसको क्रोध आएगा, वो आपसे नाराज भी हो जाएगा, रूठ भी जाएगा, आपके पास भी नहीं आएगा। और क्या होगा, और ज़्यादा गुस्से का बच्चा होगा, बालक होगा, तो कुछ भी तोड़ फोड़ कर देगा। कभी कभी तो कुछ बच्चे घर से भाग भी जाते हैं, हमें नहीं मिली है तो हम नहीं रहेंगे, मतलब कुछ भी। अर्थात जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। जब एक बालक के अंदर, मैंने जो एग्जाम्पल दिया है, वो एक बालक के अंदर जब इतना डिप्रेशन आ सकता है, बालक इतना नाराज हो सकता है, संतुष्ट हो सकता है, तो जैसे ही हम बड़े होते चले जाते हैं, इतनी हमारी जो डिजायर्स है, जो इच्छा है, और बढ़ती चली जाती है और प्रबल होती चली जाती है। और याद रखना, एक इच्छा को आज आप पूरा करोगे, एक डिजायर को यदि आपने आज सेटिस्फाई किया, आपने उसको संतुष्ट कर लिया, एक इच्छा की अपनी पूर्ति कर दी, तो याद रखना उसकी जगह 10 इच्छाएं उत्पन्न होगी, 10 इच्छाएं नई और आएगी आपके जीवन में। तो आपको उसको जो है रोक पाना, उसको जो है उसके ऊपर कंट्रोल कर पाना जो है क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब व्यक्ति के हाथ से ये चीजें चली जाती है, और कभी कभी देखते हैं ना, व्यक्ति खूब बहुत सारी चीजों का चिंतन करने डिप्रेशन में आ जाता है, वो टेंशन में आ जाता है बहुत सारी चीजों को लेकर के। कुछ चीजें ऐसी है कि जो उसकी व्यक्तिगत जीवन में हो सकती है, व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती है, कुछ हो सकती है उसकी फैमिली से रिलेटेड हो। लेकिन यदि माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है किसी वस्तु को, किसी भी चिंतन को रोकने के लिए, उसको ग्रैब करने के लिए, कि एक कैपेसिटी है हमारे माइंड के अंदर। जो हमारे जो माइंड है, इसके अंदर 1 लाख लेयर्स है, 1 लाख परतें, जितनी भी सब वस्तु है। और आपकी जानकारी के लिए, हमारा जो माइंड है 1 मिनट में, कितने में, 1 मिनट में, विद इन 60 सेकेंड, 16 सेकेंड जो है में हमारा माइंड जो है मोर देन 60,000 थाउट्स दैट कम। 1 मिनट में ये हमारे मस्तिष्क में 60,000 से ज्यादा विचार आ सकते हैं, इतने विचार आ सकते हैं। लेकिन मन का काम क्या है, संकल्प विकल्प। विचार आएंगे चले जाएंगे, विचार आएंगे चले जाएंगे। आप सुबह शाम तक बैठ जो लिखने, कौन कौन से विचार आए, आपकी कॉपी भर जाएगी, लेकिन आपके विचार नहीं रुक पाएंगे। कौन कौन से विचार है, कहीं भी चल जाएगा। अभी यहाँ पर बात करें, अमेरिका में चल जाएगा, फिर अफ्रीका में चल जाएगा, फिर स्वर्गलोक में चल जाएगा, फिर भगवान के धाम में चल जाएगा, फिर भौतिक जगत में चल जाएगा, फिर गुंडों का चिंतन करेगा, फिर अच्छे लोगों का चिंतन करेगा, फिर पॉलिटिक्स। यानी कि माइंड में क्या क्या आ सकता है, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। तो उस मन को स्थिर जब करते हैं एक पॉइंट पर, जब जो ध्यान है, मेडिटेशन है, जो भक्ति है, उसी का नाम है कि हम अपने मन को सारे विषयों से जो है क्या करें, खींच करके ले आए। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में एक उदाहरण दिया गया है मन को संयमित करने का। वो दिया गया है कछुए से, क्रोकोडाइल से। जैसा कछुआ होता है, जल के अंदर होता है वो, और जब उसके जीवन में कछुए को संकट आता है, तो कछुआ क्या करता है, जो उसकी सारी सेंसेज है, उसके जो हाथ है दोनों, जो उसके पैर है, जो उसका मुख है, उनको अंदर सिकोड़ लेता है। जैसे उसको खतरा लगता है कि अब मेरे ऊपर कोई मुझे मारने वाला खतरा हो रहा है, तो अपनी सारी इंद्रियों को अंदर संकुचित कर लेता है। और फिर उसको कितना भी पीटो, मारो, पत्थर मारो, उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है बाहरी रूप से खोल की, वो इतनी मजबूत होती है, उसको कैसे ही फेंक के मारो आप, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन जो उसकी इंद्रिय है, जो उसके हाथ पैर है, मुख है, बहुत नाजुक होता है, इसलिए वो इतना बुद्धिमान होता है, अपने खोल के अंदर अपने सारी इंद्रियों को अंदर सगुड़ लेता है। और फिर वो ऐसा होता है जैसे कि एक ढपली होती है ना, ऐसे उसको फेंक, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उसको, जैसे ही जल में डालोगे फिर वो चलना शुरू करता है। तो एक व्यक्ति को बताया कि संयमित व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को इस तरह से वश में करना चाहिए कि जब भी खतरा हो, जहां पर भी हो, उसको तुरंत अपने आप को बहुत कंट्रोल करना चाहिए। और ये कंट्रोल हम अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेज को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को कैसे कर सकते हैं, बाई सेल्फ रियलाइजेशन। कि जब हम भगवान की इन कथाओं को सुनेंगे और जितनी भी हमारी चेतना शुद्ध होते चली जाएगी, जो हम भगवान के पवित्र नाम को उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, जैसे दिव्य ध्वनि हमारे मुख से निकल करके बोलेंगे, जैसे हमने बोला हरे कृष्णा, तो मुख से निकला भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्णा, तो वो कहाँ गया, कानों में गया। एक साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ, कानों में गया। ये ध्वनि कहाँ सुनाई थी, मुख से निकल के कानों में, कानों के माध्यम से जाएगी अंदर हृदय में, जो हृदय के अंदर जो काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी सारे कलमश है, वो यहाँ हृदय में भरे हुए हैं।
और श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे हमारे हृदय के अंदर इतने कलमश है कि हम जब कभी एक्सरा कराते हैं तो एक्सरा भी काला आता है। इतने पाप हृदय के अंदर संचित है। कोई कह सकता है कि मैंने तो इस जन्म में कोई पाप नहीं किए, ठीक है नहीं किए, लेकिन पूर्व जन्म में हमने क्या किया है उसका तो रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं है ना। क्योंकि जैसे ही हम मरते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है, ये जो डेड बॉडी होती है इसको भी जला देते हैं। जो ब्रेन है यहाँ पर, मेमोरी है, जो एसडी कार्ड है वो भी जल जाता है। लेकिन वो जो कर्मों की यादगार तो जरूर जल गई, लेकिन जो उसके फल है, जो उसका रिजल्ट है, वो उस जीव को अगले जन्म में उसको भुगतान करना पड़ता है। तो जब हम अवसादों में, डिप्रेशन में, जब तक कोई व्यक्ति संयमित जीवन नहीं जिएगा, शुद्ध सात्विक जीवन नहीं जीता है, सतोगुण में नहीं वो जीवन जीता है, सात्विक आहार नहीं होता है, सात्विक उसका विचार खान पान नहीं होंगे, तभी तक वो व्यक्ति जो है क्या होगा, इन जो ये शरीर के अंदर जो ये हमारी इच्छा है ये हमें बार बार लेकर के जाएगी, बार बार हमें परेशान करेगी। तो इनको अपने मन को हमें ट्रेंड करना चाहिए। हमें अपने मन को हमें जो है इन विषयों से बचा करके, बल्कि और अच्छे उद्देश्य में लगा करके अपने मन को और मजबूत करना चाहिए। और मजबूत मन कब होगा, जब हम भगवान के पवित्र नाम का ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करेंगे। इतना ही हमारा माइंड और भी ज़्यादा, और भी आपके, जब आप इन सिद्धांत का पालन करोगे, आप देखना आपके विचारों में कितनी शक्ति आ जाए, कितनी पावर आ जाए। केवल आपके संकल्प करने से, केवल सोचने मात्र से आपका कार्य सफल हो जाएगा। जब आपने कभी सोचा है कि जो साधु संत लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं भगवान के, जो भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, चारों नियमों को, सिद्धांतों का पालन करते हैं, कोई मांसाहार नहीं करते, कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करते, किसी प्रकार का कोई पर स्त्री पर पुरुष कोई भी अवैध पाप में जीवन नहीं जीते, तो ऐसे लोगों की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वो जो बोल दे तो लोग उसको पूरा करने में पीछे लग जाते हैं। और एक साधारण व्यक्ति कुछ ही बोलता रहे, उससे कोई घर में भी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंसी नहीं है। जितनी भी हमारी वाणी में शक्ति होगी, जितनी भी हमारी वाणी मजबूत होगी तपस्या के द्वारा, ये भी वाणी की तपस्या है कि कम से कम हमें बोलना चाहिए, वही बोलना चाहिए जो बहुत जरूरी है। फालतू में हर समय अपने जीवों को, क्योंकि वाणी में इतनी शक्ति है, जितना हम इसको कंट्रोल करेंगे इतना ही हमारे अंदर से आध्यात्मिक पोटेंसी बनती है, हम इतना ही और ज़्यादा मजबूत बनते हैं अंदर से। और जितना ज़्यादा हम अच्छा संग करेंगे, यानी कि अच्छे पॉजिटिव लोगों का संग करेंगे, तो इतना ही हम क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब मेरा कोरोना पॉजिटिव से नहीं है, हरे कृष्णा। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव करते करते लोग सब पॉजिटिव का ही संग कर रहे थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है लोगों के सामने, अब कह रहे कि भाई अब पॉजिटिव से बचना है। कौन से पॉजिटिव? कोरोना पॉजिटिव से। उनका संग नहीं करना है, वहाँ तो निगेटिव लोगों का संग, मतलब जो कोरोना से पॉजिटिव नहीं है, जो पीड़ित नहीं है, और सोशल डिस्टेंस जो गवर्नमेंट बता रही है उसको दूरी बना करके रखना है। और उनसे तो दूरी बना करके रखना है, बल्कि उन लोगों से भी दूरी बना करके रखना है जिनके क्या है, विचार निगेटिव हो। विचार क्या है? जिनके हर समय मन में काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोग, ये सब चीज़ें भरी हुई है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष भरा है, गंदे विचार, गंदी सोचें जो भरी है, ऐसे लोगों का भी यदि हम संग करेंगे तो निश्चित रूप से तब भी हमारी चेतना खराब हो जाएगी। चेतने में आपको कहा करते थे कि इतना स्त्रियों का संग करना इतना खतरनाक नहीं है जितना स्त्री संगी पुरुष का है। जो स्त्री का हर समय चिंतन करते हैं, जो गलत तरीके से हर चीज का चिंतन करते हैं, ऐसे व्यक्ति का यदि हमने संग कर लिया तो निश्चित रूप से हमारी चेतना भी खराब हो सकती है, हमारी चेतना को भी लेकर डूब सकती है। इसलिए कहते हैं कि संग न कीजिए राजा का, है कि संग न कीजिए राजा का, कि ऐसे लोगों का संग मत करो जो खुद जो है संसार में भोगों में डूबे हुए, जाने कब मुसीबत में चले जाए, जाने का वह मुसीबत में पड़ जाए। संग न कीजिए राजा का, जाने कब मुसीबत पड़ जाए, है कब मुसीबत समस्या आ जाए जीवन में। और संग कीजिए साधु का, जाने कब हरि दे मिलाए। और साधु का संग करोगे, अच्छे लोगों का संग करोगे तो पता नहीं हो कब अच्छे तरह से आपको भगवान का, हरि को मिलवा सकता है। तो संग महत्वपूर्ण है। मेरे अपने जीवन के अनुसार मैंने जो अनुभव किया अपने जीवन में, वो अब तक किया कि दुनिया में सबसे जो शक्तिशाली चीज है, हथियार है, वो संग है आपका एसोसिएशन है। जैसा करोगे संग, ऐसा होगा मन। बिल्कुल सही बात है। जैसे लोग आप संग करोगे निश्चित रूप से उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है।
जब आप स्वयं मजबूत हो जाते हो, अच्छी तरह भजन करते हैं, तो हम लोग भी लिमिट में मिलते हैं। यानी कि भौतिक चर्चा करें, केवल भगवान की चर्चा के लिए लोगों से मिल सकते हो। यानी कि हम बैठ करके उनके साथ में भौतिक वार्तालाप करें, गप्पे मारेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी चेतना निश्चित से दूषित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें ज़्यादा ज़्यादा भगवान का नाम का संग करना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। जो भगवान का पवित्र नाम है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, कुछ भी नहीं कर सकते, भगवद गीता हर किसी के पास होना चाहिए और भारतीय के पास होना चाहिए। इसके अंदर दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर है। दुनिया में कोई प्रश्न नहीं, कोई समस्या नहीं है जिसका हल इस भगवद गीता के अंदर है। जिसको जीवन में कोई भी सफलता पानी है, जीवन में इस भगवद गीता का अध्ययन करे, इसको पढ़े, इसको अपने पास रखे, फिर देखो आपके पास में सब चीज़ें, रिद्धि सिद्धि सब चल के आती है। यदि कोई व्यक्ति इस भगवद गीता को अपने जीवन में पालन करता है। दो ही काम करना ही है, इसका अध्ययन करना है, और ये जो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें जाप करना है मुख से। और ये भगवान का एक चीज, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है। ये दो महान ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, पूरी मानव जाति के लिए, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, लाभ उठा सकता है। जैसे इसमें अजामिल नामक ब्राह्मण की कथा बताई है कि कैसे वो व्यक्ति क्या था, पाप में प्रवृत्त था, और अंतिम समय उसने भगवान का नाम पुकारा अपने बेटे को रख करके, हे नारायण बचाओ। तो यमदूत मारने के लिए आए, लेकिन उसने भगवान का नाम पुकारा था, नारायण दूत आए, विष्णु दूत आए, उसको बचा लिया अंतिम समय में। तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये जीवन में तो आपको बुराई से बचाएगी, बल्कि मृत्यु के साथ में भगवान का पवित्र नाम लेते आप भगवान का संग कर सकते हो। तो इतना कहते हैं आप भक्तों का धन्यवाद। बहुत बहुत समय हो चुका है, और हम कल फिर जो है सही, आज थोड़ा हम विलम्ब हुए थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कल सही 4 बजे फिर इसी अपने फेसबुक पे जो है हम आपको साथ में लाइव रहेंगे, और सीधा है फेसबुक से साक्षी पुरुष दास डालोगे तो सीधा आप लाइव सुन सकते हो। तो इतना कहते हैं आपसे भक्तों का धन्यवाद। किसी को जिज्ञासा हो, कोई कमेंट हो, कोई बात पूछनी हो, तो अपने मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, कल हम उसका उत्तर दें किसी को प्रश्न हो। इतना कहते हैं धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।